नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहूँगा। बहुत पुरानी कहावत है और इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा डायलॉग भी था कि जानी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आज अर्नब गोस्वामी वर्सेस कांग्रेस की। अब देखिए, कांग्रेस इस मामले पे बहुत ज्यादा बिलबिला रही है, सारी कोशिशें कर रही है। अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, सब आपके सामने है। क्या बात कांग्रेस को बुरी लगी, क्या नहीं, ये भी आपके सामने है। पर सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को ये सब करने की जरूरत थी? जिसका घर खुद शीशे का है वो दूसरों पे पत्थर कैसे उछाल सकता है? भाई, अगर आप फैक्ट पे जाएं, एक अनबायस्ड इंसान होकर सोचें तो अर्नब गोस्वामी ने क्या गलत कहा? उसने तो सिर्फ यही कहा कि जब आप बाटला हाउस एनकाउंटर की घटना पर आंसू बहा सकती हैं तो आप पालघर घटना के ऊपर दो शब्द दुख के क्यों नहीं प्रकट कर सकती? चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जी अहमदाबाद के एक कांग्रेसी पार्षद थे, उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई और उसके ऊपर उन्होंने एक दुख भरा स्टेटमेंट दिया। क्या ये बात कांग्रेस का कोई अन्य आदमी या सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई पालघर में जो मारे गए साधु उनके बारे में नहीं कह सकता था? क्या नुकसान हो जाता? इसमें किसी का क्या बिगड़ने वाला था? या इस पे बयान न देने से कांग्रेस को कोई फायदा हुआ? देखिए, कांग्रेस जो भी राजनीति अब तक करती आई है वो वोट बैंक के लिए करती आई है, जबकि कांग्रेस को अब ये मालूम चल चुका है कि जो उसका वोट बैंक था वो भी उसके हाथ से खिसक चुका है। तो फिर क्यों अननेसेसरी में ये सेक्युलरिज्म के नाम पर आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो? आप योगी आदित्यनाथ जी को उनके नाम से बुला सकते हो, मोदी जी को चाय वाला, खून के सौदागर और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो आप कह सकते हो वो कहा आप लोगों ने। मणिशंकर अय्यर ने, कभी किसी ने, कभी किसी ने। क्या कभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इन बयानवीरों को रोकने की कोशिश की? क्या कभी कांग्रेस के किसी नेता ने दिग्विजय सिंह का मुंह बंद करने की कोशिश की? अगर कोशिश की होती तो कांग्रेस आज इतने बुरे हाल में नहीं होती। अब बात करते हैं सोनिया गांधी जी की और अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी ने अगर उनका पहले का नाम लिया तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? क्या पूरे हिंदुस्तान को या दुनिया को उनका शादी से पहले का नाम मालूम नहीं है? और या किसी लड़की का या किसी महिला का शादी से पहले नाम लेना कोई गुनाह है? ऐसी तो कोई बात नहीं, फिर इसमें बुरा क्या मानना? और देखिए, जितना आप चीजों को दबाने की कोशिश करेंगे वो चीजें उतनी ही बाहर निकल कर आएंगी। पहले शायद लोग इस घटना पर कोई ध्यान नहीं देते, अब हर आदमी गूगल लेके सर्च कर रहा है सोनिया गांधी का पहले का नाम क्या था, क्या करती थी, उनके पिताजी कौन थे, उनकी माताजी कौन थी, कांग्रेस में आने के बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। चारों तरफ से बयान आ रहे हैं। फजीयत किसकी हो रही है? कांग्रेस की हो रही है। कितना दबाओगे? पहले आपने इसी कांग्रेस ने देश पे एक राष्ट्रपिता थोप दिए, फिर एक राष्ट्र के चाचा थोप दिए, अब आप सोनिया गांधी को राष्ट्र की मां बना रहे हो। किसके लिए? कुछ तो सोचो भाई, किसका नुकसान कर रहे हो? आप जब बबीता फोगाट, स्मृति ईरानी, कंगना रनौत जैसी महिलाओं पे उंगली उठाते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, जयप्रदा जी के बारे में गलत बोला जाता है, तब आप कोई विरोध नहीं करते हो। और लेकिन जब सोनिया गांधी के बारे में बात कहेगी तो आपको बहुत बुरा लगता है। साहब, डबल स्टैंडर्ड कैसे लोग सहन करेंगे? गलती तो आपकी है ना। आप कहते हो कि सोनिया जी देश की मां। आप मुझे बताइए, जिस मां के बारे में उस देश को ही पता ना, लोग कैसे उस मां को सहन करेंगे? क्या कोई रहस्यमयी मां के साथ रहना चाहेगा?
कि जिस मां के बारे में उनको पता ही ना हो? भाई मां है तो अपने बारे में उन्हें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने बारे में बताने में बुराई क्या है? ऐसा क्या गलत किया है जिसको वो छुपाना चाहती है? मां है तो बच्चों के सामने खुलेआम कह सकती कि बेटा मैं ये हूं, मेरा ये अतीत रहा है और मेरा ये भविष्य होगा, मैंने ये काम अच्छे किए, ये काम बुरे किए। भाई हर चीज को हम अच्छे बुरे के पैमाने पे ही तौलते हैं ना, तो फिर इसमें बुराई क्या है? सन 47 के बाद से कितने सारे चीजें, कितने सारे घोटाले, कितनी सारी छुपी हुई बातें सब निकल के सामने आ रही हैं और हर घटना की बैकग्राउंड में कांग्रेस है। तो कांग्रेस क्यों नहीं अपनी गलती स्वीकार करती है? कहा जाता है कि जो इंसान गलतियां स्वीकार कर लेता है वो महान कहलाता है। भाई अगर आपकी इतनी बड़ी लीगेसी है, आप क्यों नहीं मानते कि आपसे गलतियां हुई हैं? इस देश का बंटवारा आपको पता है किसके द्वारा हुआ? आप जनता से छुपाते रहे कि साहब बंटवारा अंग्रेजों ने किया। अजी अंग्रेजों ने क्यों किया? बंटवारा तो नेहरू जी ने खुद स्वीकार किया कि बंटवारा मैंने करवाया था। आप हर चीजों पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने हर घटना के पीछे सत्याग्रह को अपनाया, आमरण अनशन पर बैठे। कोई ये क्यों नहीं बताता कि जब देश का बंटवारा निश्चित हो गया था तब महात्मा गांधी आमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठे? क्यों नहीं उन्होंने उसी तेजी से देश के बंटवारे का विरोध किया जिस तेजी से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया था? तो साहब इतिहास को आप कब तक दबाएंगे? चाहे वो देश का इतिहास हो, चाहे किसी व्यक्ति का इतिहास हो, ये चीजें निकल के सामने आनी है। तो इसमें इतना बुरा क्या मानना? मेरा तो मानना है कि कांग्रेस को शालीनता के साथ इन सारी बातों को फेस करना चाहिए और अगर किसी बात पे कोई डाउट है तो स्वयं आगे आके बयान देना चाहिए। भाई अब कब तक सेक्युलरिज्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाओगे? हैं? आप आरएसएस को बैन करने की मांग कर लेते हो, जब तक देखो आरएसएस को बैन करने की आप मांग उठाते हो, लेकिन जिनकी वजह से कोरोना वायरस फैला सारी दुनिया को मालूम है, आप उसको बैन करने की बात नहीं करते। आप आतंकवाद पे मुंह नहीं खोलते। कभी कोई बात होती तो एक धर्म को आप बताते हैं कि साहब ये भगवा आतंकवाद है, लेकिन दूसरे धर्म पे कहते हैं कि साहब ये तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आप वो बेवकूफ लोग नहीं रहे। कांग्रेस को समझना चाहिए कि पहले सूचना क्रांति नहीं थी। इक्का दुक्का लोग गांव में ट्रांजिस्टर रखते थे, रेडियो रखते थे, टीवी का कोई नामो निशान नहीं था, पेपर पढ़ने वाला बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। लेकिन आज तो गांव-गांव में हर जगह टीवी है, रेडियो है, सारी मोबाइल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? और लोग क्यों बनेंगे? आपने जो गलतियां की हैं उसकी सजा लोग क्यों भुगतते हैं? क्यों आपकी हां से हां मिलाएं? आज अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया है, कल दूसरे लोग सवाल करेंगे। आप किस किस पे मुकदमे डालोगे और एफआईआर क्यों कर रहे हो? क्या मिल जाएगा इससे? एक तरफ आप कहते हो कि साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, आप हर बात पे खड़े हो जाते थे कि साहब नरेंद्र मोदी जी जवाब दें। अब अगर उसने पूछ लिया कि सोनिया गांधी जवाब दें तो आपको बुरा लग गया। क्यों भाई? आप एक ही चीज के दो पैमाने नहीं कर सकते। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप राजनीति में हैं, लोग सवाल पूछेंगे ही आपसे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए और जो ये छद्म धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ के बैठी हुई है कांग्रेस पिछले 100-150 सालों से, इसको अब उतार फेंकने का समय आ गया है। देखिए कांग्रेस जितना चीजों को दबाने की कोशिश करेगी, लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगी, हो सकता है कि समाज का एक वर्ग आपसे खुश हो जाए। खुश क्यों हो जाए? आज आप देखिए जितने लोग किसी न किसी लालच से, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस के साथ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, खुद भी खाओ और खाने दो की नीति पे चलते रहे। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कांग्रेस से कटते जा रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में अगर कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत दोनों नहीं बदली तो कांग्रेस से लोग और दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें अर्नब गोस्वामी को दोषी ठहराने से ज्यादा कांग्रेस खुद दोषी है।
कांग्रेस क्यों सोनिया गांधी का नाम छुपाना चाहती है? कांग्रेस क्यों गांधी परिवार की हिस्ट्री छुपाना चाहती है? कांग्रेस क्यों स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स पे, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पे पर्दा डालना चाहती है? क्यों छुपाना? ये चीजें कहीं ना कहीं से तो निकल के आएंगे ही सामने, लोग जानेंगे भी, लोगों को जानने का अधिकार भी है। आप अब स्वस्थ राजनीति करिए, विकास की राजनीति करिए, पुरानी बातों को भूल के आप जो है सही बातों पे आइए ना, अपनी गलतियां स्वीकार कीजिए। मुझे लगता है तभी कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष के रूप में योगदान दे सकेगी, वरना यूं ही आप लोगों पे एफआईआर करते रहिए, अपनी फजीहत करवाते रहिए। आज सोनिया गांधी के नाम पे हुआ, कल राहुल गांधी के नाम पे होगा, परसों प्रियंका गांधी के नाम पे होगा। लोग कहेंगे, जितना आपको कहने का हक है उतना अर्नब गोस्वामी को बोलने का हक है। जितना आप दूसरों के बारे में गलत जबान बोलते हैं उतना दूसरे आपके बारे में गलत जबान बोलेंगे। आप जुबान नहीं पकड़ सकते। तो मेरे कांग्रेसियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस धर्मनिरपेक्षता के जाले से बाहर आइए, सच को स्वीकार करने की आदत डालिए, सच्चाई बोलने की आदत डालिए, जो गलतियां हुई हैं उनको मानिए और देश के साथ मिलके कदम से कदम मिलाकर देश के विकास के बारे में सोचिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातों में कोई सच्चाई लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रमोट माय चैनल। थैंक यू।